आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, कृत्रिम चुंबक का उदाहरण देते हुए चुंबक के मूल गुणों का वर्णन कीजिए। तो आइए हम लोग इस प्रश्न का यहाँ पे उत्तर देते हैं और देखते हैं कि कृत्रिम चुंबक क्या होता था, तो चुंबक के गुण क्या होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कृत्रिम चुंबक या फिर मानव निर्मित चुंबक या आर्टिफिशियल चुंबक। तो ये जो कृत्रिम चुंबक होते हैं इनको मनुष्यों के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है? मनुष्यों के द्वारा, यानी कि हम लोग के द्वारा, मानव के द्वारा। ठीक है, तो ये जो मनुष्यों के द्वारा निर्मित होता है इसीलिए इसको मानव निर्मित चुंबक भी कहते हैं। ठीक है, और कृत्रिम चुंबक जो रहता है उसकी हम लोग आवश्यकतानुसार शक्ति तथा इसकी आकृति को बना सकते हैं। और अगर हम लोग कृत्रिम चुंबक को देखें कि चित्र के अनुसार ये कौन कौन से प्रकार के होते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो इस तरह से हमारे पास 4 प्रकार के मानव निर्मित चुंबक होते हैं। एक क्षण चुंबक होता है जिसमें हम लोग इस तरह से NS2 ध्रुव प्राप्त होते हैं। चुंबकीय सुई होती है जिसके माध्यम से हम लोग दिशा को ज्ञात करते हैं। ठीक है, इस तरह से जो रहता है, और जो सैडेड या फिर उसको लाल रंग से कर दिया जाता है वह हमें N को दर्शाता है। ठीक है, इस चुंबकीय सुई में, नीडल में। इस तरह से हमें U आकार का चुंबक भी प्राप्त होता है जो कि U के समान होता है, इसलिए हम लोग इसको अश्वनाल चुंबक के भी नाम से जानते हैं। और हमारे पास होता है विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक जो होता है इसमें हम लोग धारा प्रवाहित करके इसकी शक्ति को बढ़ा या घटा सकते हैं। साथ ही साथ इसमें फेरों की संख्या को भी परिवर्तित करके हम लोग इसकी शक्ति को बढ़ा या घटा सकते हैं। इसीलिए इसको मानव निर्मित चुंबक कहा जाता है, कृत्रिम चुंबक को। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि चुंबक के गुण जो है वो क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो चुंबक के गुणों की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो पहला गुण होता है जिसके बारे में आप लोग सभी जानते हैं कि यह चुंबक जो होता है चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबकीय पदार्थ कहने का मतलब जैसे कि लोहा हो गया, ठीक है, निकिल हो गया, कोबाल्ट हो गया, इन सभी को ये अपनी ओर आकर्षित कर। और साथ ही साथ जो सजाती ध्रुव होते हैं, जैसे कि हमारे पास N और N ध्रुव अगर एक साथ ला दिए जाए, ठीक है, पास पास में, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि सजाती ध्रुवों में यहाँ पे प्रतिकर्षण होता है। और अगर हम लोग यहाँ पे विजातीय ध्रुवों की बात करें, जैसे N और S, दो क्षण चुंबक को पास ले आए या फिर दो अलग तरह के चुंबक को एक साथ रख दे जिनमें विपरीत ध्रुव उनके साथ में हो, तो इनमें क्या होता है? आकर्षण होता है। तो इस तरह से ये भी इनका गुण होता है। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें तो जो चुंबक जो रहता है, ठीक है, सदैव NS युग्म में मिलता है, यानी कि ये हमेशा हमें युग्म के रूप में इस तरह से प्राप्त होता है। NS यानी कि उत्तर दक्षिण युग्म के ही रूप में प्राप्त होता है। अकेले चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व नहीं रहता, जैसे कि हमारे पास सिर्फ उत्तरी ध्रुव हो या फिर सिर्फ दक्षिणी ध्रुव हो, ऐसा हमारे पास संभव नहीं है। हमें मिलेंगे तो उत्तर और दक्षिण दोनों ध्रुव जो है एक साथ ही प्राप्त होंगे। तो हमेशा ये कैसे रहते हैं? युग्म के रूप में रहते हैं। ठीक है, NS के रूप में रहते हैं इनके ध्रुव जो रहते हैं। ठीक है, उत्तर और दक्षिण युग्म के रूप में हमारे पास होते हैं। अब अगर हम लोग किसी क्षण चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक अगर लटका दें और उसके पास में कोई अन्य चुंबक उपस्थित ना हो तो यह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। इसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। इस तरह से अगर हम लोग किसी क्षण चुंबक को अगर स्वतंत्रता पूर्वक लटका देंगे तो ये क्या होता है कि हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में, यानी कि NS दिशा में ही यह ठहरता है, स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक, अगर उसके आसपास कोई चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित ना हो तो। अब देखिए, जो चुंबक होते हैं, ठीक है, वे प्रतिकर्षण ही चुंबकत्व की सही पहचान होती है। अगर इनके हम लोग सही मूल गुण की बात करें तो प्रतिकर्षण ही क्यों चुंबकत्व की सही पहचान होती है? क्योंकि देखो, चुंबक जो होता है वो चुंबकीय पदार्थ को क्या करता है? अपनी तरफ आकर्षित करता है। ठीक है, तो अपनी तरफ आकर्षित करता है तो चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित कर लेगा। और अगर हम लोग यहाँ पे प्रतिकर्षण के आधार पे देखें तो जो समान ध्रुव होंगे उसमें प्रतिकर्षण होता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि जो चुंबक के अगर हम लोग पहचान करते हैं कि यह असली चुंबक है कि नहीं, सही चुंबक, तो उसके लिए हम लोग कौन सा गुण लेते हैं? प्रतिकर्षण का गुण लेते हैं। और चुंबक के पास में अगर एक चुंबकीय पदार्थ लाया जाता है, ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे इस तरह से एक लोहे का टुकड़ा रखा हुआ है, इसके पास में हम लोग एक दंड चुंबक ले आते हैं। ठीक है, दंड चुंबक का यहाँ पे हमने उत्तरी ध्रुव ले आया और यहाँ पे इसका दक्षिणी ध्रुव इस तरह से स्थित है। तो क्या होगा कि आयरन का जो टुकड़ा रखा हुआ है हमारे पास, इसमें क्या होगा? चुंबक के पास जब हम लोग लाते हैं चुंबकीय पदार्थ को, तो चुंबकीय पदार्थ में चुंबक के पास वाले सिरे में, ठीक है, जो चुंबकीय पदार्थ है हमारे पास, उसके
चुंबक के पास वाले सिरे में, जैसे कि यहाँ पे एन ध्रुव है तो इस जो चुंबकीय पदार्थ हमारे पास रखा हुआ है, ठीक है, तो ये एन ध्रुव के पास वाला सिरा हो गया चुंबकीय पदार्थ का, ठीक है। तो इसके सिरे पर विजातीय ध्रुव यानी कि इस तरह से एस ध्रुव यहाँ पे निर्मित हो जाएगा, जिसके वजह से क्या, तथा ये दूर वाला जो हिस्सा होगा इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, रिश्ते में हमारे पास यहाँ पे सजातीय ध्रुव जो है वो प्रेरित हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे एस बना और यहाँ पे एन बना। तो जो सिरा जो है दंड चुंबक के पास होगा वहाँ पे विजातीय ध्रुव यानी कि एन हम लोग इसके पास लाएंगे तो एस बनाएगा, और इसके दूर में ये क्या करेगा, उत्तरी ध्रुव बना लेगा, ठीक है। तो इस परिघटना को हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय प्रेरण के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, चुंबकीय प्रेरण या फिर मैग्नेटिक इंडक्शन भी हम लोग इसको कहते हैं। तो इस तरह से हमने कृत्रिम चुंबक क्या है और उसके प्रकार भी देखे, तथा ये भी हम लोगों ने देखा कि चुंबक के क्या क्या गुण हो सकते हैं। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।